शुक्रिया और हैशटैग पोइट्री जंक्शन का बहुत बहुत आभार। मैं विशाल गुप्ता जयपुर से आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आवाज़ देता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और कोशिश करूँगा ऐसी ही कहानी में आपको ले जाने की। ये कहानी है एक लड़की की, एक लड़की जिसका नाम है पूर्णिमा और कहानी का शीर्षक भी है पूर्णिमा। छोटे से कस्बे की रहने वाली 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की, कई सारे अरमानों से, सपनों से भरी हुई लड़की, ऐसी लड़की जो उड़ना चाहती है, ऐसी लड़की जो खिलना चाहती है। उम्र के उस दौर से गुजर रही है जहाँ कुछ अनचाही चीज़ें उसके साथ होती हैं। उस लड़की की कहानी है, कहानी का शीर्षक है पूर्णिमा। मम्मी, मेरा नाम पूर्णिमा किसने रखा? कहते हुए पूर्णिमा ने कैरी काटती हुई माँ के पास बैठते हुए एक टुकड़ा उठा लिया और हाथ में पहले से रखकर लाई नमक से चटखारे लेकर खाने लगी। माँ ने उसके कंधे पे प्यार से थपकी मारते हुए कहा, कितनी बार तुझे कहा है इतनी खट्टी चीजें मत खाया कर, गला दुखेगा। बताओ ना, तुम मेरी बात का जवाब दो, मेरा नाम पूर्णिमा किसने रखा? अरे बाबा, पूरे घर में किसी के यहाँ भी लड़की नहीं थी। जब तू हुई तो तेरे बड़े पापा ने तेरा नाम पूर्णिमा रखा क्योंकि उस दिन पूनम थी, बस। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, कहकर उठते हुए उसने एक और टुकड़ा तश्तरी से उठा लिया, खिलखिलाती हुई स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में उसकी सहेली मधु का घर पड़ता था, वहां से उसे साथ लिया और अपनी यूनिफॉर्म की जेब में रखकर लेकर आया कैरी नमक, उसे भी खिलाया। मधु ने कैरी खाते खाते पूछा, अरे पूनो, उस कागज के टुकड़े का क्या किया? करना क्या था, पढ़ा और कचरे में फेंक दिया। इस साल वैसे भी बोर्ड है और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूल आ चुका था। क्लास में पहुंचने के बाद जब पूर्णिमा अपनी डेस्क पे पहुंची तो बैग रखते समय देखा कि डेस्क पे प्रकार से कुरेद कर किसी ने आई लव यू लिखा है। उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने अपना बैग रखा और अपने प्रकार से खुरच कर लिखे हुए को मिटाने लगी। अभी क्लास की घंटी बज गई और पीरियड शुरू हो गया। हिंदी का पीरियड था। मन और दिमाग अजीब सी परेशानी में और सवालों में घिरे थे। उधर टीचर राजस्थान की रानियों के जौहर की गाथाएं कविता में सुना रही थी। इधर पूर्णिमा के मन में सवाल था कि कौन है ये वाहियात लड़का। अपनी क्लास के सभी लड़कों के बारे में वो जानती है, इसलिए हमारी 10वीं क्लास का तो नहीं है। आजकल कुछ दिनों से 11th क्लास के साइंस के कुछ लड़के हमारी क्लास के लड़कों से मिलने आते हैं और लड़कियों की ओर देखकर स्माइल पास किया करते हैं। शायद उनमें से कोई है। रानी पद्मावती के बारे में कविता के अंत में बहुत मार्मिक शब्दों में लिखा था, राजस्थान री आन बान शान की खातिर जौहर कर जाने वाली रानी पद्मावती। पूर्णिमा इंटरवल में क्लास में अकेली थी, कुछ नोट्स फाइनल कर रही थी। तभी 3 लड़के क्लास में आए। एक क्लास के दरवाजे पे रुक गया और 2 उसके पास आए। उनमें से एक बोला, हाय, आई एम वरुण, आई लाइक यू, इसलिए मैंने सोचा है तुमसे दोस्ती कर लूं। कहते हुए उसने पूर्णिमा की ओर हाथ बढ़ाया। पूर्णिमा ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, वो डेस्क पे हरकत तुम्हारी है और कल मेरे बैग में वो कागज तुमने रखा था? उस लड़के ने जैसे अपनी आंखों से लार टपकाते हुए कहा, यस माय स्वीटहार्ट, तुम्हें पसंद आया? कहते हुए उसने डेस्क पर बैठकर उसके हाथ को पकड़ लिया। पूर्णिमा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और चटाक करके उसके गाल पर नहीं की मोहर लगा दी। चांटा इतना जोरदार था कि वरुण के गाल पर उंगलियां छप गईं। चेहरा लाल हो गया। तभी इंटरवल खत्म होने की घंटी बजी और वरुण अपने मुंह में एक गाली को दांतों के बीच में पीसता हुआ वहां से चला गया। पूर्णिमा के साथ उसके जीवन में इस तरह की ये पहली बुरी घटना थी। तक उसने हमेशा स्कूल आते जाते समय रास्ते में उसकी यूनिफॉर्म के भीतर तक झांकती आंखों को देखकर भी नजरअंदाज किया था। पड़ोस में रहने वाले लड़के अक्सर शाम को जब वो सब्जी या कुछ सामान लेने रास्ते के माँ के साथ जाती, उसे मुस्कुरा कर आंखें गड़ा कर देखते थे, और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। स्कूल खत्म होने पे पूरे रास्ते मधु से उसने कुछ भी नहीं कहा। कहने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि मधु की खुद की दोस्ती 12th क्लास के लड़कों से थी, जिनके बारे में अक्सर वो उसे बताने की कोशिश किया करती थी। पूर्णिमा उसे बोर्ड की पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कहकर रोक देती थी।
उसका मन और मुंह कसेला सा हो रहा था। घर आकर वह अपने कमरे में चली गई। माँ को बताया तो वो पिताजी को या बड़े भैया को बता देंगी और दोनों का गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए न जाने किस आशंका के डर से ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। अगले दिन स्कूल पहुंची तो उसका मन बुझा बुझा सा था। खिलखिलाहट और चंचलता उसके मन का दरवाजा छोड़कर न जाने कहाँ दूर चले गए थे। आज इंटरवल में खाना खाने में थोड़ा लेट हो गई। जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तभी इंटरवल खत्म होने की घंटी बज गई। वॉशरूम में जल्दी से फ्रेश होकर जैसे ही वो जाने लगी, वही तीनों लड़के तेजी से उस वॉशरूम में घुसे और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पूर्णिमा को कुछ समझ में आता वो चिल्ला पाती उससे पहले वरुण ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे दाईं बाह से कसकर पकड़कर दीवार की ओर धकेल दिया और उसे धमकाते हुए कहने लगा, ये स्कूल मेरे बाप का है, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती है, बहुत घमंड है तुझे अपनी खूबसूरती का, तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं। ये थप्पड़ तुझे कितना महंगा पड़ेगा इसका अंदाजा तूने कभी लगाया नहीं होगा। पूर्णिमा जैसे अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाई तो दूसरे लड़के ने उसे और कस के पकड़ लिया और बोला, इसके ऊपर एसिड डाल देते हैं वरुण, मजा आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा इसने किसके साथ पंगा लिया था। वरुण दांत पीसते हुए उसके चेहरे के पास अपने नथुनों से जहर भरी सांसें छोड़ते हुए बोला, नहीं रे, इसके साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा करेंगे, ऐसा बुरा करेंगे कि जिंदगी भर किसी भी मर्द को अपने आसपास देखेगी तो इसकी छींक निकल जाएगी। कहकर वो हंसते हुए उसकी गर्दन पे अपनी उंगलियां फिराने लगा। तभी बाहर से किसी के निकलकर आने की आहट हुई। उसे एकदम से छोड़कर तीनों लड़के उसी तेजी के साथ वापस बाहर निकल गए। पूर्णिमा अपने आप को संभाल नहीं पाई। वॉशरूम के फर्श पर बैठकर घुटनों के बीच मुंह छुपाकर सिसकने लगी। मुंह धोकर जब वो क्लास में पहुंची, मैडम ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ थी इतनी देर? उसने बुझे हुए मन से जवाब दिया, कुछ नहीं। घर आकर उसने बस्ते को एक और पटका और बिस्तर में मुंह छुपाकर जोर से रोने लगी। उसके कानों में वरुण के कहे हुए शब्द किसी नगाड़े की तरह बज रहे थे, तेरे साथ इतना बुरा करूंगा कि। उसने कमरे में चारों तरफ ऐसा लगने लगा कि वही आवाज गूंज गूंज कर उसके पास लौट रही है, तेरे साथ इतना बुरा करूंगा कि। उसने आंसू पोंछे, मुंह धोया, कपड़े बदलकर बाहर निकली। माँ बरामदे में ताई और चाची के साथ बात करते करते कैरी का अचार डाल रही थी। उसने हल्के रूंधे गले से माँ को अपने पास बुलाना चाहा कि ताकि माँ उसके पास बैठ जाए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मन की बात कह सके। लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है पूनम? उसने भरे हुए गले से कहा, कहीं नहीं, जरा मधु के घर जा रही हूँ। माँ ने कहा, तो ठीक है, सुन, बाजार से आते समय जरा कलौंजी लेते आना, अचार के लिए चाहिए, खत्म हो गई है। पूर्णिमा बिना हाँ या ना में सर हिलाए रसोई से माँ के बटुए से पैसे लेकर बाजार की ओर निकल गई। जब बाहर निकलकर गली में आई, एक मोटरसाइकिल पे दूध वाला उसके सामने से उसकी ओर घूरता हुआ तेजी से निकला। उसे लगा जैसे वो उसे कह रहा हो, तेरे साथ इतना बुरा करूंगा कि। वो सहम कर ठिठक गई। गली से निकलकर बाजार की तरफ आई तो देखा सड़क किनारे दो मजदूर एक गड्ढा खोद रहे थे। जितनी ताकत और तेजी से वो मजदूर कुदाल चला रहा था, उसे लग रहा था जैसे कह रहा हो, तेरे साथ इतना बुरा करूंगा कि। पूर्णिमा तेजी से आगे बढ़ गई। उसे लगा सब तरफ से यही आवाज लौट लौट कर आ रही है। चाट के ठेले पर चाकू से टमाटर काटते हुए सब्जी वाला कह रहा हो, कपड़े की दुकान पर शोकेस में पुतले की साड़ी को ठीक करता हुआ दुकानदार कह रहा हो, फुटपाथ पे मोची जूतों में कील ठोकते हुए कह रहा हो, नीम के पेड़ के नीचे लंगड़ा नाई उस्तरे पे धार लगाते हुए कह रहा हो, भेड़ों के झुंड को हाँकता गडरिया लाठी को हवा में लहरा कर कह रहा हो, तेरे साथ इतना बुरा करूंगा कि। पूर्णिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली, कानों पे हाथ रख लिए और तेजी से परचुनी की दुकान की ओर बढ़ गई। करीब 1 घंटे बाद पूर्णिमा के घर पर एक लड़का भागते हुए आया और जोर से चिल्लाया, चाची, पूर्णिमा के ऊपर बाजार में किसी ने तेजाब डाल दिया। सब कुछ छोड़कर चाची, ताई और मां दौड़कर बरामदे में निकल आए।
ऊपर कमरे से छोटे चाचा भी भाग कर नीचे आए। सबने एक साथ उस लड़के से पूछा, कहाँ, कैसे, कब? हाँफते उस लड़के ने कहा, बाजार में किसी ने डाला, किसने डाला ये पता नहीं, लोग उसे लेकर बड़े हॉस्पिटल भागे हैं। हाँफते उस लड़के ने कहा, मुझे एक दुकानदार से पता लगा तो मैं आपको बताने आ गया। चाचा ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली। रोती हुई माँ और चाची को लेकर अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल में पहुंचकर जब माँ ने बर्न वार्ड में पूर्णिमा को सनी हुई खून की पट्टियों में देखा तो बेहोश होकर गिर गई। चाची उन्हें संभालने लगी। चाचा ने रास्ते में ही पूर्णिमा के पिताजी को ऑफिस में फोन कर उन्हें बता दिया था। वो भी दौड़कर वहां आ गए। फूट फूट कर रोते हुए अपना सर पकड़कर पूर्णिमा के पास बैठ गए। डॉक्टर ने कागजी कार्रवाई करते हुए चाचा को बताया कि बाईं तरफ का चेहरा, गला और कंधा 20% झुलस गया है। आंख की रोशनी के बारे में हम होश में आने पे बता पाएंगे। हालांकि महीने भर में ठीक हो जाएगी, पर चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है। पिताजी ने रोते हुए बेहोश पूर्णिमा के सर पर हाथ रखा और बेहोशी में दर्द से कराती हुई पूर्णिमा बड़बड़ाई, अब कोई बुरा नहीं कर पाएगा मेरा, कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जब मैं सुंदर ही नहीं रहूंगी, कोई बुरा नहीं कर पाएगा मेरा। पूर्णिमा